हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल की इस नई वीडियो में, जहां आज हम बेंटन सीजन 1 की एपिसोड 13 की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और इस एपिसोड का नाम है सीक्रेट्स। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में वीडियो के मुतालिक अपनी राय ज़रूर दें। यह न्यू चैनल है तो इस चैनल को ग्रो करने के लिए हमारी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैविंग सेड दैट, अब हम कहानी को शुरू करते हैं। जहां कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि दो लुटेरे डाका डालने के बाद एक आदमी को पकड़ लेते हैं और पुलिस से भाग रहे होते हैं। वो लुटेरे पुलिस की एक कार पर फायरिंग करते हैं, लेकिन तभी वहां उन्हें पकड़ने के लिए डायमंड हेड आ जाता है। डायमंड हेड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उन दोनों चोरों को पकड़ लेता है। हमें पता चलता है कि दरअसल यह किसी न्यूज़ चैनल पर चलने वाली फुटेज है, जिसमें एंकर बता रहा होता है कि इन लुटेरों को एक एलियन ने पकड़ा है। और हमने रिसेंटली बहुत से एलियंस को देखा है जो कि लोगों की मदद करते देखे गए हैं, और हम नहीं जानते कि ये एलियंस कहाँ से आए हैं। सीन शिफ्ट होता है उस एलियन की स्पेसशिप में जो कि ओमनीट्रिक्स का पीछा कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप में स्क्रीन पर डायमंड हेड की वही फुटेज चल रही थी, और हमें उसी एलियन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि अपने चेंबर में था, और वह गुस्से में कह रहा था कि ओमनीट्रिक्स इतना पावरफुल वेपन है और यह लड़का उसे फजूल कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा रोबोट एलियन जो कि उस एलियन के लिए काम करता था उससे पूछता है क्या मैं मज़ीद ड्रोन्स को अर्थ से ओमनीट्रिक्स लाने के लिए भेजूं। लेकिन वो एलियन उसे कहता है नहीं, इस दफ़ा ओमनीट्रिक्स लेने में खुद जाऊंगा। और ये कहकर वो अपने चेंबर से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेन अचानक से नींद से डर कर उठता है और ग्रैंडपा से कहता है कि मैंने फिर से उसी एलियन को ख्वाब में देखा है जिससे मैं टेलीपैथिकली कनेक्ट हुआ था। बेन बताता है कि वो बहुत बड़ा और डरावना है, लेकिन मैक्स कहते हैं कि फ़िक्र मत करो, ये सिर्फ ख्वाब हैं। बेन मैक्स को कहता है कि उसने इस दफ़ा मुझसे ख्वाब में कहा है कि मैं तुमसे ओमनीट्रिक्स लेने आ रहा हूँ। और ये सुनते ही मैक्स अजीब सा बिहेव करते हैं, जैसे वो बेन से कुछ छुपा रहे हों। और वो बेन और गवेन से कहते हैं कि हम एक लंबे सफ़र पर जाने लगे हैं, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। मैक्स उन दोनों को कहते हैं कि हम माउंट रशमोर जाने लगे हैं, और वो अपने सफ़र का आगाज़ कर देते हैं। अगले सीन में हम उस एलियन की स्पेसशिप को देखते हैं, जहां वो एलियन कहता है कि मैं जानता हूं कि इस लड़के को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। दरअसल उसका प्लान था कि वो अर्थ पे जाके तबाही मचाएगा, क्योंकि उसे पता था कि वो लड़का उसे रोकने ज़रूर आएगा। हम स्पेसशिप को अर्थ पे आता देखते हैं, और उस स्पेसशिप में से बहुत से ड्रोन्स निकलते हैं जो कि सिटी में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वो ड्रोन्स हर जगह तबाही मचा रहे होते हैं और लोग डरकर इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उस एलियन के प्लान के मुताबिक जैसे ही बेन दूर से धुआं उठता देखता है, वो उस तरफ जाने के लिए हीट ब्लास्ट बन जाता है, और मैक्स के मना करने के बावजूद वहां से चला जाता है। और वहां पहुंचकर वो बारी बारी सब ड्रोन्स को तोड़ देता है, और यहाँ हमें एक बहुत बड़ा और अच्छा एक्शन सीन देखने को मिलता है। तभी हम एक बहुत बड़ी मेटल की बॉल को वहां आता देखते हैं जो कि हीट ब्लास्ट पर हमला करती है। फिर वो बॉल ओपन होती है और हमें इस सीरीज़ का मेन विलन देखने को मिलता है। ये वही एलियन था जो कि एपिसोड 1 से ओमनीट्रिक्स के पीछे पड़ा हुआ था, और यही एलियन बेन के नाइटमेयर्स में भी आता था। और ये एलियन बहुत बड़ा और डरावना था। वो एलियन बेन को बताता है कि मेरा नाम विलगैक्स है और मैं यहाँ तुमसे ओमनीट्रिक्स लेने आया हूँ। हीट ब्लास्ट अपनी पूरी ताकत से विलगैक्स पर हमला करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और विलगैक्स हीट ब्लास्ट को बहुत मारता है। तभी हम मैक्स और गवेन को बस में वहां आता देखते हैं, और विलगैक्स को देखकर मैक्स डर जाता है। और तभी बेन भी नॉर्मल किड बन जाता है और उनके साथ बस में चढ़ जाता है, और वो वहां से भाग जाते हैं। लेकिन दो ड्रोन्स उनकी बस का पीछा करते हैं और उन पर फायरिंग करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स जल्द से जल्द माउंट रशमोर पहुँचना चाहते हैं। मैक्स उन ड्रोन से बड़ी मुश्किल से बचकर जा रहे होते हैं, और यहाँ भी बेन मैक्स की बात माने बगैर स्टिंग फ्लाई बन जाता है और उन ड्रोन्स को मारने बाहर चला जाता है। स्टिंग फ्लाई उन दोनों ड्रोन्स को मार गिराता है, लेकिन तभी वहाँ विलगैक्स आ जाता है और उसे पकड़ लेता है।
विलगैक्स स्टिंग फ्लाई को छूता है, जिससे स्टिंग फ्लाई फ़ौरन से बेन बन जाता है और वो हैरान हो रहा होता है कि विलगैक्स ने ये कैसे किया। विलगैक्स बेन को अपनी स्पेसशिप में अपने साथ ले जाता है, लेकिन अभी वो अर्थ पर ही होता है। दूसरी तरफ हम मैक्स और ग्वेन को माउंट रशमोर पहुंचता देखते हैं। यहाँ पहुंचकर मैक्स बस का एक बटन दबाते हैं और तभी उनके नीचे की ज़मीन एक लिफ्ट की तरह उनकी बस को अंडरग्राउंड ले जाती है और ये देखकर ग्वेन और हम एज एन ऑडियंस हैरान रह जाते हैं। यहाँ नीचे पहुंचकर हमें पता चलता है कि यहाँ बहुत हाईटेक वेपन्स मौजूद हैं और मैक्स इनमें से एक बहुत बड़ी मशीन उठा लेता है और यह सीन ग्वेन और हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि विलगैक्स ने बेन को किसी मशीन में पकड़ा हुआ है। विलगैक्स बेन को कहता है कि मैं तुमसे ओमनिट्रिक्स ले लूँगा और फिर मैं इस यूनिवर्स पर रूल करूँगा। तभी हम मैक्स और ग्वेन को बस में स्पेसशिप में आता देखते हैं। मैक्स अपनी मशीन से विलगैक्स पर हमला करता है और विलगैक्स उसे टेनिसन कहकर बुलाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। मैक्स भागकर बेन को उस मशीन से छुड़वाने जाता है। तभी उस मशीन में कुछ स्पार्क जैसा होता है और यहाँ हमें एक बहुत बेहतरीन सीन देखने को मिलता है और हम देखते हैं कि बेन खुद ही बारी बारी अपने तमाम एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ये सीन देखने में बहुत कूल होता है। जब बेन 4 आर्म्स बनता है तो उस मशीन को तोड़ देता है। वॉच में अभी भी कोई ख़राबी थी, जिससे बेन खुद ही डिफरेंट एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा था और अचानक वो घोस्ट फ्रीक बन जाता है और वहाँ मौजूद ड्रोन्स पर हमला करता है। यहाँ बेन बार बार डिफरेंट एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा होता है, जो कि देखने में बड़ा कूल लगता है। दूसरी तरफ विलगैक्स मैक्स को मारने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि टेनिसन, तुम्हारे हथियार मुझे नहीं रोक सकते। जब हमारी पिछली दफ़ा फ़ाइट हुई थी तब मैं कमज़ोर था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। बेन और ग्वेन अभी तक हैरान थे कि विलगैक्स और मैक्स एक दूसरे को कैसे जानते हैं। बेन, जो कि अब अपग्रेड था, विलगैक्स को लेकर स्पेसशिप से बाहर कूद जाता है और विलगैक्स नीचे ज़मीन पर जाके गिरता है, लेकिन अपग्रेड हवा में ही रिवजास बन जाता है और माउंट रशमोर पर गिरता है। रिवजास को पानी के बगैर धूप में सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तभी वहां विलगैक्स पहुंच जाता है और रिवजास को पकड़ने ही वाला होता है कि वह एक्सेलरेट बन जाता है और वहां से दूर चला जाता है, लेकिन विलगैक्स फिर भी एक्सेलरेट को पकड़ लेता है और उसे मारता है और उन दोनों की फाइट से माउंट रशमोर टूट जाता है। बेन डिफरेंट एलियंस बनता है और विलगैक्स से लड़ता है, लेकिन विलगैक्स बेन पर भारी पड़ता है। तभी वहाँ विलगैक्स का स्पेसशिप भी आ जाता है, जो कि मैक्स चला रहा था और वो ग्वेन के साथ बस में बैठकर स्पेसशिप से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी विलगैक्स उन दोनों को पकड़ लेता है। विलगैक्स बेन को कहता है कि तुम्हें ओमनिट्रिक्स प्यारा है या इन दोनों की जान। ये सुनकर बेन खुद को सरेंडर कर देता है और विलगैक्स उन दोनों को छोड़ देता है और बेन को छूता है, जिससे वो किड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। विलगैक्स बेन को लेकर स्पेसशिप में चला जाता है, लेकिन मैक्स उसे स्पेसशिप में जाने से मना करता है, लेकिन विलगैक्स उसकी बात नहीं मानता। जैसे ही विलगैक्स स्पेसशिप में जाता है, उसे पता चलता है कि मैक्स ने स्पेसशिप को ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड पर लगा दिया है, यानी ये स्पेसशिप कभी भी फटने वाला है। ये देखकर विलगैक्स डर जाता है। वह स्पेसशिप को ब्लास्ट होने से रोकने की कोशिश करता है। इतनी देर में बेन हीट ब्लास्ट बनकर स्पेसशिप से कूद चुका होता है और तभी स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और बेन सही सलामत ग्वेन और मैक्स के पास पहुंच चुका होता है। और बेन मैक्स से कहता है कि हमें आपसे बहुत सी चीज़ें पूछनी हैं और इसी के साथ ये एपिसोड और सीज़न 1 यहीं ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये एपिसोड बेन 10 सीज़न 1 की लास्ट एपिसोड है। लेकिन बेन 10 की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि नेक्स्ट सीजन्स में बेन की कहानी को मज़ीद एक्सप्लोर किया गया है और हम बहुत जल्द बेन 10 के नेक्स्ट सीजन्स की भी हिंदी एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि जैसे ही हम इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड्स करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो आपको इस कहानी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और इसी के साथ हम इस सीरीज़ को और इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।